हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने बात किया था भारत में पुलिस की भूमिका पर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत में पुलिस व्यवस्था। भारतीय पुलिस व्यवस्था का संगठन भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार किया गया, जिसका निर्माण पुलिस कमीशन की 1860 की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। इसके बाद 1888 और आज़ादी के बाद 1949 में पुलिस संशोधन अधिनियम पारित किया गया। ब्रिटिश शासनकाल में जिस पुलिस व्यवस्था की नींव डाली गई थी उसमें आवश्यक संशोधन किए गए, लेकिन प्रशासनिक ढांचे में कुछ अतिरिक्त पदों के निर्माण और आवश्यकतानुसार कुछ विशेष शाखाओं की स्थापना के अत्यंत बुनियादी रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वर्तमान समय में भारत में सामान्य पुलिस के अलावा कुछ अन्य पुलिस संगठन भी हैं जिन्हें केंद्रीय सरकार ने निर्मित किया है, जैसे सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय गुप्तचर शाखा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस, आसाम राइफल्स, नेशनल पुलिस अकादमी, विधि विज्ञान परीक्षण शालाएँ आदि। ये सभी इकाइयाँ विभिन्न प्रकार के पुलिस के कार्यों का संपादन करती हैं। भारत में पुलिस की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला जो स्तर है वह है अखिल भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस। इन अधिकारियों की भर्ती यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यह भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाती है। यह अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक एसपी और उसके ऊपर के उच्च पदों पर कार्य करते हैं। दूसरा जो स्तर है वह है राज्य सेवा पुलिस। इसकी भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया जाता है। इन्हें उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी और अनुभागीय अधिकारी एसडीओपी पुलिस के पद पर नियुक्त किया जाता है। यह जिला पुलिस अधीक्षक के अधीन काम करते हैं। तीसरा जो स्तर है वह अधीनस्थ पुलिस सेवा। इसमें अनेक कैडर होते हैं, जैसे निरीक्षक, इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, सहायक उप निरीक्षक, एएसआई, मुख्य आरक्षक आदि। इनकी सभी भर्तियां राज्य पुलिस संगठन के द्वारा राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर की जाती है। देखते हैं भारतीय पुलिस की कुछ विशेषताएं। पुलिस व्यवस्था अंग्रेजों के शासनकाल से चली आ रही है और 1888 में ब्रिटिश काल में तथा उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में इस अधिनियम में संशोधन तो किए गए, लेकिन संशोधन का उद्देश्य पुलिस संगठन में आमूलचूल परिवर्तन करना नहीं था। फलस्वरूप ब्रिटिश शासनकाल से पुलिस की जो छवि जनता के मन में बसी हुई है वह आज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी उसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है। अंग्रेजों ने इसकी स्थापना, पुलिस व्यवस्था की स्थापना और उसका उपयोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कुचलने के लिए किया था। फलस्वरूप जनता के मन में पुलिस की छवि जन भावनाओं को कुचलने वाली की थी। आज भी उसमें खास बदलाव नहीं आया है। भारतीय पुलिस व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। भारतीय पुलिस व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली विशेषता है पुलिस का नकारात्मक दर्शन। भारतीय पुलिस का कार्य और दर्शन अभी तक नकारात्मक रहा है, क्योंकि इसका संबंध आम भद्र लोगों से कम और चोर, डाकुओं, लुटेरों, अपराधियों, हत्यारों, कानून के विरुद्ध कार्य करने वाले लोगों या व्यक्तियों से अधिक रहा है। इसकी कार्यविधि भी और उसका गुण जांच करना, विवेचना करना, थर्ड डिग्री इस्तेमाल करना, जांच पड़ताल करना, गिरफ्तारी, मारपीट, डराना धमकाना आदि का इस्तेमाल करना रहा है। इस प्रकार यह जनता से धीरे धीरे दूर होती गई और इसकी जो छवि है वह एक आम नागरिक के मन में नकारात्मकता की छवि बनती गई
क्योंकि इसका कार्यों का स्वरूप नकारात्मक रहा। आज वर्तमान समय में पुलिस ने अपनी छवि को सुधारा है और वह पुलिस पब्लिक मित्र की अवधारणा पर काम कर रही है और अभी पुलिस की छवि वर्तमान में पुलिस की छवि सुधर रही है। और अभी आपने देखा है कि लॉकडाउन के समय में पुलिस व्यवस्था ने जो कार्य किया है, मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन की सफलता का श्रेय उन्हें दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस व्यवस्था नहीं होती तो हम लॉकडाउन का पालन करने में पूरी तरह असफल होते। लेकिन पुलिस ने ही अपनी कर्तव्यपरायणता के कारण, अपने सजगता और जागरूकता के कारण आम नागरिक को लॉकडाउन का पालन करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरी जो विशेषता है वह राज्य आधारित संगठन है। भारत का पुलिस प्रशासन राज्य आधारित संगठन है। संविधान के अनुसार पुलिस राज्य सूची का विषय है। पुलिस का कार्य राज्य और सरकार के हितों का संरक्षण है, राज्य के कानून का पालन करवाना है, चाहे ऐसा करते हुए नागरिकों की भावनाओं और गरिमा पर आँच ही क्यों न आए। यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार के हितों के संरक्षण का तात्पर्य सरकारी दल के हितों का संरक्षण होता है, अर्थात जो शासक दल है या सत्ताधारी जो दल है या जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, उनके द्वारा दिए गए आदेशों निर्देशों का पालन करना पुलिस के लिए आवश्यक हो जाता है। दूसरी जो विशेषता है वह विशेषता है पुलिस का सशस्त्र और निशस्त्र पुलिस में विभाजन। पुलिस व्यवस्था दो प्रकार की होती है। एक जो हम सामान्य पुलिस देखते हैं वह निशस्त्र पुलिस है। वह हाथ में डंडा या लाठी रख सकती है और इंस्पेक्टर रैंक के जो पुलिस अधिकारी हैं वो पिस्टल रख सकते हैं। बाकी उसके जो नीचे के हैं, जो सहायक निरीक्षक हैं उसके नीचे के हैं, जो कांस्टेबल हैं, वो लाठी या डंडा का हैं वो लेकर चलते हैं और वर्दी में रहते हैं, सादा वर्दी में भी रह सकते हैं। और दूसरा जो पुलिस है वो सशस्त्र पुलिस के रूप में आता है, जिसको हम अर्ध सैनिक बल के रूप में जानते हैं। आमतौर पर सामान्य समय में सामान्य व्यवस्था के पालन कराने में निशस्त्र पुलिस का योगदान महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जहाँ कहीं पर गंभीर समस्या हो या चुनाव की बात हो, चाहे वह चुनाव पार्षद का हो या लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, तो ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सशस्त्र पुलिस की तैनाती की जाती है, जहाँ कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या को उत्पन्न होने पर वो रोक लगा सके। अगली जो विशेषता है पुलिस की वह है शारीरिक सौष्ठव या शारीरिक क्षमता। पुलिस की भर्ती में यह अपेक्षित है कि उसकी एक निश्चित ऊंचाई हो, वजन हो और उसके सीने का एक माप हो। इसके पीछे यह है कि पुलिस को चोर, डाकुओं, लुटेरों और आपराधिक गिरोह से आमना सामना करना होता है। कोई व्यक्ति अगर कमज़ोर है और वह पुलिस से भर्ती हो गया तो वो चोर से क्या लड़ेगा, वो डाकुओं से क्या लड़ पाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि जो पुलिस के लोग हैं वो शारीरिक रूप से दक्ष हो, क्षमतावान हो। भारतीय पुलिस में शारीरिक सौष्ठव पर अधिक बल दिया गया है। इसकी भर्ती के समय इसका वजन, ऊंचाई और नज़र का परीक्षण भी किया जाता है। प्रशिक्षण में भी नागरिक सौष्ठव को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इस कारण पुलिस का कार्य क्षेत्र केवल फील्ड माना नहीं जाता इस कारण पुलिस का कार्य क्षेत्र केवल फील्ड माना जाता है और जो टेबल वर्क करते हैं वह जो है चौकी या थाने में बैठते हैं। बाकी जो पुलिस है वो फील्ड में कार्य करती है। अगली जो विशेषता है वो है बौद्धिक जागृति। भारतीय पुलिस में बौद्धिक जागृति का कहा जाता है ऐसा कि अभाव है, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। विभिन्न प्रकार के साइंटिफिक और तरीक़ों को इस्तेमाल करके और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के द्वारा पुलिस जो है बौद्धिक कुशलता को प्राप्त कर चुकी है। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह अपनी क्षमता से उस अपराधी का पता लगा लेती है। तो यह जो विशेषता है बौद्धिक क्षमता का अभाव होना या जागृति का अभाव होना, ये पुराने समय की बात रही है। आज पुलिस को हम यह नहीं कह सकते कि उसके पास बौद्धिक जागृति का अभाव। बौद्धिक रूप से पुलिस आज बहुत जागरूक है। पुलिस के सामने असामाजिक तत्व और शिक्षित सब कोई एक समान होते हैं। पुलिस इन सबको एक ही डंडे से हाँकती है।
पुलिस के लिए न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है। आमतौर पर यह कहा जाता है, लोकमानस में यह प्रचलित है कि पुलिस की दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। इसके पीछे कारण यह है कि अगर आप उसके दोस्त हैं और आपने अपराध किया है तो वो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए आपको गिरफ्तार करेगा। इस प्रकार से पुलिस जो है अपने कर्तव्य को पूरा करने पर अग्रसर है और वह पूरा कर रही है। अगली विशेषता है वह प्रशासन की अधीनता। पुलिस प्रशासन राज्य प्रशासन के अधीन कार्य करते हैं। वह अपनी कानून व्यवस्था संबंधित दायित्वों का निर्वहन जिला दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के निर्देशन और नियंत्रण में करती है। वह अपनी ओर से कोई भी कार्य नहीं कर पाती, उसे यह अधिकार नहीं है वह किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को, किसी भी जुलूस को, किसी भी सभा को कुछ विशेष परिस्थितियों पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश अनुसार निर्देशित और नियंत्रित कर सकती है। अगली जो विशेषता है वह है पुलिस अपनी कर्तव्य परायणता के कारण हृदयहीन मानी जाती है। पुलिस प्रशासन को यह कहा जाता है या पुलिस को यह कहा जाता है कि वह भावनाओं को नहीं समझती और अपने कर्तव्य के बीच में आने वाले किसी भी व्यक्ति को वह भावना से इतर, हृदय की भावनाओं से इतर अपने कर्तव्य के पालन के लिए अरेस्ट कर सकती है और करती है। इस कारण पुलिस की जो विशेषता है वह एक निष्ठुर या कठोर व्यक्ति के रूप में भी समाज में जानी जाती है। आगे हम बात करेंगे वर्तमान में पुलिस ढांचे की। वर्तमान भारत में पुलिस का ढांचा निम्न प्रकार से है। सबसे ऊपर में पुलिस महानिदेशक, उसके नीचे पुलिस महानिरीक्षक, उसके नीचे पुलिस उप महानिरीक्षक, उसके नीचे पुलिस अधीक्षक, उसके नीचे पुलिस अतिरिक्त अधीक्षक, उसके नीचे पुलिस उप अधीक्षक, उसके नीचे पुलिस सहायक अधीक्षक, उसके बाद पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल एवं कांस्टेबल। इस तरह से ढांचा पद सोपान बना हुआ है पुलिस का। भारत में वर्तमान में पुलिस के जो संगठन या है वह संविधान में पुलिस को राज्य का विषय माना गया है और केंद्र को इस संबंध में विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। केंद्र अपनी इस विशेष शक्ति के अंतर्गत सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अर्थात CBI, सेंट्रल रिजर्व पुलिस और केंद्र शासित क्षेत्रों के पुलिस बलों पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। पुलिस को राज्य का विषय इसलिए बनाया गया है ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधि प्रवर्तन इकाइयां गंभीरता से उन क्षेत्रों में अपने को समायोजित कर सके कि उन्हें कार्य करना है जहां उन्हें कार्य करना है। भारतीय व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को सशस्त्र और शस्त्रविहीन पुलिस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत में शस्त्रविहीन पुलिस अधिकतर नैतिक गश्ती अपराध और का निवारण और अनुसंधान कार्य संपादित करती है, जबकि शस्त्र पुलिस गंभीर कानून व्यवस्था उल्लंघन की स्थिति में कर्तव्य का निर्वहन करती है। पद परिस्थिति के अनुक्रम में भारतीय पुलिस विभिन्न श्रेणियों में विभाजित है। भारत के प्रत्येक राज्य में पुलिस विभाग का सर्वोच्च पद पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसके नीचे पुलिस निरीक्षक, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसके पश्चात उप महानिरीक्षक, अधिकारी और आरक्षी होते हैं। महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, अधीक्षक और सहायक अधीक्षक का सेवा वर्ग उच्च होता है क्योंकि ये IPS इंडियन पुलिस सर्विस के संवर्ग से संबंध होते हैं, जबकि उप अधीक्षक, निरीक्षक, उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। राज्य के प्रत्येक जिले में एक पुलिस अधीक्षक SP और उसके बड़े जिलों में पुलिस अधीक्षक के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की भी पदस्थापना की गई है। पुलिस अधीक्षक अपने जिले में विधि और व्यवस्था की
समस्या के लिए जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात कलेक्टर आईएएस के प्रति उत्तरदायी होता है तथा पूरे जिले की पुलिस बल का वह सर्वोच्च अधिकारी होता है। आईपीएस रैंक का जो अधिकारी होता है, जिसको हम एसपी कहते हैं, वह जिले के पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी होता है। विशाल महानगरीय क्षेत्रों में पुलिस आयुक्त का भी पद होता है, जो विधि व्यवस्था की समस्या के लिए पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट दोनों की शक्तियों से युक्त होता है। इस प्रकार भारत में पुलिस प्रशासन अपनी भूमिका का निर्वहन बहुत अच्छे से कर रही है। वर्तमान समय में एक अपराध की एक और नई प्रकार कहें जो समाज में और देश राज्य में देखी जा रही है, वह है टेक्नोलॉजी से उत्पन्न समस्या या अपराध, जिसे हम कहते हैं साइबर क्राइम या साइबर अपराध। विभिन्न प्रकार के संचार माध्यम जो हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, मोबाइल नेटवर्क, इन सभी संचार के माध्यमों के द्वारा बहुत चालाक किस्म के लोग विभिन्न प्रकार की ठगी, जालसाजी, ब्लैकमेलिंग, गंदी फिल्में बनाना और विभिन्न प्रकार के गैर कानूनी कार्यों को संपादित करते हैं और लोगों को लूटते हैं, ठगते हैं, उनके साथ गलत कार्य करते हैं। ऐसे सभी अपराधों को साइबर क्राइम के अंतर्गत रखा गया है और शासन ने इसका अलग एक अधिनियम बनाया है। साइबर क्राइम अधिनियम एक अलग अधिनियम बना है और इसकी जांच हेतु अलग से पुलिस में एक सेल की स्थापना भी की गई है। धन्यवाद।